नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं आर नेशन। मेरे साथ जुड़े हुए हैं पटना नगर निगम वार्ड नंबर 29 के भावी प्रत्याशी परनीश कुमार जी। इनसे हम जानते हैं कि आखिर चुनाव में आने वाले हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर आने वाले हैं, और साथ ही साथ इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन कारणों से ये चुनाव में आना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप चुनाव में जब आ रहे हैं तो आने का मेन पर्पस आपका क्या है? पर्पस समाज सेवा। काम बहुत ऐसे हैं जो कि इस वार्ड में अभी तक होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है। जनता बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं जिनसे वंचित है। अभी आप देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन बना ही नहीं है आज तक नहीं बना। एलिजिबल हैं बट वो बना नहीं है। कितने लोगों का नाम कटा हुआ है। प्लस आयुष्मान कार्ड का लिस्ट हम लोग के पास आया हुआ है। हम लोग अभी तक 100 से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं। उसके अलावा हम लोग लेबर कार्ड पे काम कर रहे हैं। लेबर कार्ड का काम ई श्रम हम लोग करीबन 150 प्लस कर चुके हैं अब तक। उसके अलावा अभी मैंने स्टार्ट किया है राशन कार्ड का काम। राशन कार्ड, जाति, आय, आवासीय सब चीज़ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, बनवा रहे हैं। साथ के साथ राशन कार्ड भी बनवा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं और जनता के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसकी ज़रूरत है लोगों को। आपको ऐसा क्या लगता है कि वार्ड नंबर 29 में क्या ऐसा कमी रह गई जिसकी वजह से आपको खड़ा होना पड़ा? भाई साहब, राजनीति में बिल्कुल पहला कदम है मेरा, ठीक है। इससे पहले मैंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। ये बिल्कुल पहला कदम है मेरा। इसलिए मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा करियर स्टार्ट होने से पहले ही, समझ रहे हैं ना आप, तो आरोप प्रत्यारोप की गंदी राजनीति में मैं नहीं करना चाहता हूँ। मेरा पर्पस काम है। काम करके लोगों के दिल में अपना जगह बनाना चाहता हूँ। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को मेरा प्रणाम। कुछ तो कमी ऐसी रही होगी ना वार्ड में जिसको आप सोचे होंगे इसको आने के बाद हम पूरा कर देंगे। कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। अभी लगातार हम लोगों का काम, मैंने बोला ना, अभी जितने भी 150 प्लस ई श्रम कार्ड बनवा चुका हूँ। हम लोग का कैंप लगभग हर संडे वार्ड के हर एक कोने में लगता है। 2 बार कैंप हम लोग रामनगर में लगवा चुके हैं, 1 बार करबीघैया में लगवा चुके हैं। यहाँ ऑफिस के पास से काम मेरा कंटिन्यू होता ही रहता है। प्लस पिछले संडे हम लोग 1.5 नंबर गली में कैंप लगवाए। तो हम लोगों का काम रेगुलर, मतलब निरंतर तरीके से चालू है और चल रहा है। और प्रण है कि जब तक वार्ड काउंसलर का चुनाव आएगा तब तक हम लोग जितनी सरकारी सुविधाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा दी हुई हो, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा दी हुई हो, पब्लिक को जो मिलना चाहिए, जो एक्चुअल लाभार्थी है, उनको हम लोग दिलवा के रहेंगे, पहुंचाने का काम कर। बिल्कुल। ये तो आपको सबसे पहला फोकस क्या होगा? अगर चुनाव जीत कर आते हैं तो पहला फोकस आपको किन किन चीज़ को होगा? क्योंकि यहाँ पर देखते कि नली गली का भी स्थिति दयनीय है, तो क्या उस पर ही फोकस आप डालेंगे क्या? बिल्कुल फोकस डालेंगे। जो मेरे क्षेत्र में होगा, जो मेरे कार्य क्षेत्र में होगा, मैं कोशिश करूंगा कि 5 सालों में ऐसा काम करूं कि मतलब जनता को ये लगेगा कि हाँ, कोई काम करने वाला बंदा चुन के आया है। हर काम होगा जो मेरे कार्य क्षेत्र होगा, उसमें मैं पब्लिक को शिकायत का मौका कम से कम देने की कोशिश करूंगा। जितना हो सके आगे बढ़ के मैं पब्लिक का काम कराने की कोशिश करूंगा। नली गली का जो भी काम है सब होगा, बट हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में वो आने दीजिए। बिल्कुल होगा, ना का सवाल ही नहीं है, होगा ही होगा। नारी सशक्तिकरण के बारे में आप क्या सोचते हैं? नारी सशक्तिकरण, उसमें कुछ और सुधार की जरूरत है? सुधार की जरूरत नारी सशक्तिकरण में आज तो भाई साहब आप देख लीजिए, नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट करने की आपको जरूरत क्या? ऑलरेडी महिलाएं हमारे देश में, आप देखिए 50% से ज़्यादा का, मतलब 50% लोग बोलते हैं कि आरक्षण है महिलाओं को, लेकिन आपको लगता है कि नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता है? नारी ऑलरेडी, महिला शक्ति ऑलरेडी जागरूक है हमारे देश में। आप मीरा कौन है, पेप्सी की वो को फाउंडर नुई जी है ना, एक मीरा नुई, बहुत सारे क्षेत्र में हाँ, ICICI की प्रबंधक बनी। ये शिखा सिन्हा जी, फिर आपकी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, सुषमा स्वराज जी एक अच्छी नेता के रूप में मतलब अपनी पहचान छोड़ के गई हैं हम लोगों के दिलों में। सरोजनी नायडू जी,
मदर टेरेसा, लता मंगेशकर जी, नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता क्या है? हाँ, नारी को सम्मान देने की आवश्यकता है हमारे समाज नारी में। को स्वावलंबी बनाने की दिशा में आप कैसे सोचते हैं कि वैसे नारी जो कि खासकर घरों में रहती है, अपना काम करती है, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको प्रोवाइड कराइए ऐसी चीज़ें जिनसे कि उनका रोजगार, कुछ इनकम का प्रोविज़न जो है वो हो सके। अब जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसमें बैंक्स के द्वारा एक 15-20 महिलाओं का ग्रुप होता है, उनको लोन दिया जाता है। उस लोन से वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। बिज़नेस स्टार्ट करके जैसे जैसे बिज़नेस में प्रोग्रेस होता है, वो लोग उस लोन की ईएमआई को भर के उस लोन को पूरा करते हैं। साथ के साथ क्या होता है, उनका एक बिज़नेस स्टार्टअप स्टार्ट हो जाता है, लोन भी ख़त्म हो जाता है और उनका इनकम का स्रोत शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जितनी सुविधाएं हैं, इस तरह की जितनी मतलब नए कॉन्सेप्ट हैं, इनको और ज़्यादा से ज़्यादा इनको महिलाओं के लिए करने की आवश्यकता है। हाँ, आप मानते हैं? बिल्कुल 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 है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। बहुत सारे ऐसे लोअर क्लास और मिडिल क्लास की महिलाएं हैं जिनको एक्चुअल में अभी तंगी है, पैसे की तंगी है, और अगर उन लोगों को कुछ रोजगार के अवसर दिए जाए तो ऐसा नहीं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में या हमारे वार्ड में टैलेंट की कमी है। टैलेंट सब जगह कूट कूट के भरा हुआ है। ज़रूरत है उसको सही दिशा देने की। होली का त्यौहार है, इस पर क्या कहना चाहिए? होली का त्यौहार है, मैं सभी अपने वार्ड 29 के समस्त जनता को, बिहार प्रदेश की जनता को एवं समस्त भारतवासियों को, होली सौहार्द का पर्व है। कहा जाता है दुश्मन को भी गले लगाया जाता है इस पर्व में। तो मैं अपनी तरफ से सबको बधाई एवं शुभकामना देता हूँ होली पर्व की, और सबसे ये अपील करना चाहता हूँ इस पर्व को अच्छे से मनाएं, पूरे सौहार्द तरीके से मनाएं, और सारे मतलब जितने बैर भाव जो भी है उन सबको मिटा के सबको गले लगाइए, और इस होलिका दहन बुराई का अंत हो, सच्चाई की विजय।